हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। साइकोलॉजिकल सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इमोशंस जो हैं, आपके अंदर के इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आप चार्ट पे जो चीज़ देख रहे हैं और अपने मन में जो एनालाइज कर रहे हैं, मन में आपके जो इमोशंस चल रहे हैं, मन में जो आपके अलग अलग तरह की भावनाएं चल रही होती हैं उस ट्रेड के दौरान, वो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से परस्पर मिली हुई हैं चीज़ें। इसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसी पे आज हमारी ये पूरी वीडियो इसके बारे में ही होने वाली है। तो सबसे पहला जो किसी ट्रेडर के इमोशंस उभर के आते हैं कि होता ये है कि आप स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड लोगे हमेशा, तो बहुत बार आपके पास कोई क्लियर सेटअप नहीं होता। आप 3-4 सेटअप्स की तलाश में रहते हो। कभी आप बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हो, कभी आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, कभी आप पिवट पॉइंट फॉलो करते हो, कभी आप डिफरेंट्स के जो इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट जो सेटअप्स हैं, वो फॉलो करने के कारण आपका कोई एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता। और चूँकि कोई एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप ना होने के कारण अलग अलग सेटअप्स में मैं ये नहीं कहता कि अलग अलग सेटअप्स, आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको सारे इंडिकेटर्स के यूजेस और उसके मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे आपको कवर करने होंगे। आप ये कह के नहीं बच सकते कि इस इंडिकेटर का मैंने नाम ही नहीं सुना, ये मुझे आता ही नहीं है। नहीं, आपको सारा कुछ कवर करना होगा। आपको कैंडल के पैटर्न आने चाहिए, किस तरह से कैंडल स्टिक्स, एक कैंडल स्टिक जब बनता है और उसकी विक जब बनती है तो वो किस कारण से उस कैंडल का पैटर्न है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के दौरान। तब जाके आप कहीं ना कहीं 60-70% आपकी एक्यूरेसी होगी टेक्निकल एनालिसिस में। तो जब आप धीरे धीरे जब आप स्टेप्स में आगे बढ़ते हो, जब आपका एक सेटअप डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकल जो आपकी मानसिकता है, जो आपका थिंकिंग है, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने लग जाता है। इंटैक्ट आप हो जाते हो अपने इमोशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको लॉस हुआ 1000 रुपये का, आप क्या करोगे? ट्रेड से नहीं निकलोगे, आप अपने ईगो पे ले लो। आप ट्रेडर्स जनरली अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मैं तो गलत जा ही नहीं सकता भाई। वो 1000 लॉस 2000 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रेडर क्या कहता है? अरे रुको भाई, पेशेंस पेशेंस। और गलत टाइम पे गलत चीज़ में गलत तरह से पेशेंस रखने का नतीजा ये होता है कि वो 2000 का लॉस 20,000 का लॉस बन जाएगा आपका, और आपको मजबूरी में वो 20,000 का 30,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास मार्जिन कॉल आ जाएगा, ईमेल। आपके पास मार्जिन ही नहीं बचा। लॉस को कवर करने के लिए आपके पास या तो मार्जिन की कमी रहेगी, और अगर आप उसको एवरेज आउट भी करते हो तो हो सकता है वो 20 का लॉस 40 का लॉस बन जाए। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, और तो अच्छा ये होगा कि आप उसको एक सही टाइम पे अपने लॉसेस को बुक कर लो।
आप ये सोचो कि जहाँ आप 20,000 का लॉस बुक कर रहे हो, अगर आपने 1,000 का लॉस बुक कर लिया होता तो क्या फ़र्क पड़ता। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि नहीं, वो 1,000 का लॉस प्रॉफिट में भी तो बदल सकता है। हाँ भाई, बदल सकता है, ऑफ कोर्स बदल सकता है। हो सकता है आपने 1,000 का लॉस बुक कर लिया, उसके बाद ही तुरंत ही वो बुक करने के तुरंत ही बाद वो ट्रेड पता चले कि नहीं, इसमें तो 5,000 का प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आपको उस पे जाना ही नहीं है। आपको तो भाई साहब सेटअप की सुननी है। ये मैंने ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये था मेरा टारगेट। स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको बस ध्यान में यही रखना है, एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया, मेरा सिंपल फंडा है, जितना एनालाइज करना है आपको, सारा एनालिसिस आपको ट्रेड लेने से पहले कर लेना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद सिर्फ 2 ही डिसीजन है, या तो उसमें रुको या तो उसको बेचो, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, जो भी है बुक करो। लॉस हो रहा है तुरंत काटो, प्रॉफिट हो रहा है बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। प्रॉफिट अपने को बढ़ा लेना है, प्रॉफिट में पेशेंस रखना है। लोग प्रॉफिट में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लोग लॉस में पेशेंस रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही वो जाते हैं मैच हार। तो मैच जीतने के लिए आपको प्रॉफिट में बने रहना है। जब तक प्रॉफिट हो रहा है उसको खींचो खींचो खींचो। 2-4 रुपए का प्रॉफिट कुछ नहीं होता। तो आपको बड़े टारगेट्स को की तरफ देखना है। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग एक अलग स्टाइल है, तो वो भी मैं मानता हूँ, मैं अच्छी चीज़ है स्कैल्पिंग भी, लेकिन उसका सेटअप अलग है, उसमें अलग तरह के इमोशंस काम करते हैं। लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले हमेशा ये डिसाइड करना होगा कि दिस इज़ माय स्टॉप लॉस, दिस इज़ माय प्रॉफिट टारगेट। हाँ, अब क्या होता है कि आपने प्रॉफिट सोचा, ज़्यादा सोच लिया, आपने प्रॉफिट कम सोच लिया। नहीं, आपको एक सेटअप रखना है। ग्राफ जो है वो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस जो ग्राफ्स हैं, कैंडल स्टिक्स, वो आपको मैं जड़ से कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि हर एक कैंडल स्टिक्स के बनने का जो कारण है, क्यों बनता है, चार्ट पे कैसे बनता है, क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, क्या उसके पैटर्न होते हैं, वो मैं आपको गहराई से पढ़ाऊँगा। और ऐसा पढ़ाऊँगा मैं कि एक बार अगर आपने वो सीख लिया तो आपको कहीं भाई साहब कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। और अगर आपने किसी को भी गुरु माना है ट्रेडिंग में, या मुझे मानो या आप किसी को भी मानो, तो आप उनमें अपनी श्रद्धा दिखाइए। सीखने से क्या होता है कि जब हम किसी में अपनी श्रद्धा दिखाते हैं तो उनके संपूर्ण ज्ञान को लेना, टीचर से संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करना ही एक स्टूडेंट का धर्म होता है। तो मेरे अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वो आपको मैं YouTube के वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आपको बस उसको अपने अंदर लेना है, मेरी बातों को समझना है। यही बातें मैं आपसे लाख रुपए लेके अगर बोलूँगा तो वो बात आपके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि धन एक ऐसा चीज़ है कि जो देने के बाद आदमी सीख जाता है। इसीलिए गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट था पुराने ज़माने में। खैर, ये चीज़ अलग हम लोग जा रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है भाई साहब अपने ट्रेड प्लान को पहले समझिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, ट्रेडिंग पैटर्न को और ट्रेडिंग प्लान को समझना। अगर आपने अपने ट्रेड प्लान पे स्टिक रहोगे, जो भी आपने प्लान बनाया है, तो आप प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे धीरे धीरे। तो सबसे तो पहले हमारी बात हो गई ये कि हम
सेटअप को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सेटअप आने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, आपको सेटअप के अनुसार ही चलना है। आपने सोचा भाई लाइन के उस पार 13, लाइन के इस पार मिला, तो लाइन के उस पार ही आपको फिर उसी तरह से आपको रिएक्ट करना है। ये नहीं कि आपके इमोशंस आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। भाई ट्रेड मैंने ले लिया, अब तो मेरे प्रॉफिट करने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत ही गलत एटीट्यूड है ये। कोई भी ट्रेड कभी भी सही या गलत हो सकता है। शेयर मार्केट में 100% कोई सही गलत होता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मार्केट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसीलिए इसको कहा गया है। मार्केट ऑफ स्ट्रेस, मार्केट ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी बिजनेस हो तो आपको हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो ईगो है, आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई साहब ये तो मैं 100% प्रॉफिट होना ही तय है, ये आपको छोड़ना होगा। आपके 100% सही होने की प्रोबेबिलिटी में भी आप गलत हो सकते हो। कब क्या हो जाए आप यू नेवर नो। आप समझ रहे मेरी बात? तो आपको ईगो को हमेशा छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस को त्याग देना होगा। आप कभी भी गलत हो सकते हैं इस मार्केट में, ये आपको बात गांठ बांध लेनी है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि एक ट्रेडर को हमेशा दो इमोशंस उससे इंटैक्ट रहती हैं, फियर और ग्रीड। डरना उस समय चाहिए आपको जब आप बहुत प्रॉफिट में हो। आप बहुत लॉस में हो तब तो आपने भाई बंटाधार तो आप कर ही चुके हो। लेकिन आप बहुत प्रॉफिट में हो तो अपना एक बार आपने प्रॉफिट मार्केट से ले लिया तो उसको देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको ट्रेड कट करके निकल जाना है। हाँ, लॉसेस कवर करने के लिए अगर आपको दोबारा सेटअप मिला, आपने दोबारा ट्रेड लिया और कहीं ना कहीं 4000 का लॉस था, आप उसको 2000 तक के लॉस में ले आए, तो उस दिन का डे क्लोज तो आपका कम लॉसेस पे हुआ ना। तो वो तो चलो आप एडवांस लेवल में आप धीरे धीरे आप कदम रखेंगे, जैसे ट्रेडिंग की दुनिया में आपको पता चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि स्टिक टू योर ट्रेड प्लान सेटअप। आपका जो प्लानिंग है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ट्रेड लेने से पहले आपको हमेशा ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने का लॉस और कितने का प्रॉफिट लेना है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था। इस एपिसोड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आपको भाई साहब अपने दिमाग की नहीं सुननी है। आपको आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो नहीं आपको देखना है। आपको स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसको समझना है। उसके अनुसार आपका दिमाग चलना चाहिए, ना कि आपके दिमाग के अंदर तो कुछ भी चल रहा है। दिमाग के अंदर ऋतिक रोशन का डांस चल रहा है। अरे भाई साहब, स्क्रीन पे क्या चल रहा है उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए और उसके अनुसार ही आपका रिएक्शन होना चाहिए। और आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपसे जो है इंटैक्ट होना चाहिए। आपको अपनी कैपिटल की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। आपको प्रॉफिट अगर ज़ीरो में मिलता है तो मैं बोलूँगा उसमें कोई दुख की बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन लॉसेस को आप हमेशा मैनेज करके चलिए। तो आज हमने सीखा कि आपका जो डिसीज़न मेकिंग है वो हमेशा आपके सिस्टम, आपके टर्मिनल, आपके चार्ट के अनुसार होना चाहिए, ना कि आपके इमोशंस के ऊपर। और किस तरह हमें प्रॉफिट में रुके हुए रहना चाहिए और लॉसेस को तुरंत काट लेना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।